अभी रात का समय है और मेरे हस्बैंड यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं और मैं रख रही हूँ कपड़े को अलमीरा में। इन्हीं का शर्ट सब है जो प्रेस करके रखा हुआ था, कई दिनों से रखा हुआ था, लेकिन मैं इसको अंदर नहीं रख रही थी। अभी भी बहुत सारा कपड़ा है जो बाहर पड़ा हुआ है बेड पे ही, और आलस थोड़ा सा हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता है। मैं यही सोचती हूँ कि जब बिजी लाइफ रहता था ना वही सही था, उसमें सब काम अच्छे से हो जाता था, व्यस्तता भी रहती थी, फिर भी सब काम अच्छे से हो जाता था। लेकिन ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मतलब भरपूर टाइम लोगों को रहता है, फिर भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति सभी की है, सिर्फ मेरी ही नहीं, लगभग लोगों की यही स्थिति है। मतलब मन में उदासी सा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो यही मैं कपड़ा रख लूँगी और इसके बाद रात हो चुका है, काफ़ी रात हो चुका है, सोने का टाइम हो चुका है, लेकिन मैं सोची हूँ पहले इसको रख लेती हूँ। चूहा भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है संडे और अभी समय हो रहा है 9:20 हो रहा है और मैं गूँथ रही हूँ आटा रोटी बनाने के लिए। आटा गूँथ के रख लूँगी, थोड़ी देर के बाद रोटी बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो सोची हूँ कि आटा गूँथते गूँथते आप लोगों से बात भी करूँ। और दिन भर कुछ भी मैं आज ज़्यादा काम नहीं की हूँ, बस खाना बनाई हूँ। उसके पीछे रीज़न है, मैं बताती हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो तो। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। आजकल रात को मुझे नींद नहीं आती है और सेम प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ भी है, उनको भी नींद नहीं आती है। और अगर मतलब कितना भी कोशिश कर ले सोने का, कितना भी कोशिश कर ले, नींद नहीं आती रहती है। और उसमें क्या होता है कि जब सुबह होने वाली होती है, मतलब 3 के आसपास, 3 साढ़े 3 जब होगा तो अपने आप नींद आएगी, अपने आप बिना कोशिश के नींद आने लगती है। और फिर सुबह उठा नहीं जाता है। आप ही सोचो कि 3 बजे कोई सोएगा तो उससे कैसे उठा जाएगा। तो सुबह में उठा नहीं जाता है, पूरा रूटीन बिगड़ गया हुआ है, लाइफ का पूरा सब कुछ बिगड़ गया हुआ है। क्योंकि उठने में देरी होती है तो फिर खाना बनाने में देरी होती है, खाना खाने में देरी होती है, सब कुछ में देरी होती है, काम भी ढंग से नहीं हो पाता है। मतलब इतना ज़्यादा लेट हो जाता है कि जल्दी जल्दी बस ये रहता है कि जल्दी जल्दी बस खाना बना लो और खा लो, और खाना बनाओ खाओ, उसके बाद फिर कैसा मन हो जाता है समझ ही सकते हो। मतलब किसी भी तरह मशीन में कपड़ा नहीं धोई हूँ, हाथ से ही धोई हूँ, अभी तक मैं कपड़ा नहीं फैलाई हूँ। अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मैं कपड़ा भी नहीं अभी तक फैलाई हूँ, और फिर उसमें से स्मेल आ जाएगा। छत पे नहीं डालते रहती हूँ, आजकल मौसम तुरंत में करवट ले लेता है और मुझे पता नहीं चलता है। कभी कभी छत से तेज़ हवा आ गई तो उड़ जाता है कपड़ा, तो इस वजह से मैं छत पे डालना नहीं चाहती हूँ। घर में जो नेट बांधने वाला जो पलंग में लगा हुआ है उसी पे मैं हमेशा फैला देती हूँ। तो मशीन से जब धोती हूँ तो फैलाती हूँ तो तुरंत फैला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हाथ से कपड़ा धो तो वो रहता है ना, उसमें से पानी पूरा नहीं निचोड़ पाती हूँ, और कोई नहीं कर पाता है। जैसे मशीन से होता है उस तरह से नहीं हो पाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब वो लगते रहता है तोशक पे अगर एक बूंद भी गिर जाए, 2 बूंद भी गिर जाए, तो अभी बरसात का मौसम में सूखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से नहीं डालती हूँ, और उसी चक्कर में पानी निकालने के चक्कर में और दिमाग से निकल भी जाता है, निकल गया अभी तक वो है। और मैं सोची हूँ कि खाना बनाती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। सब्जी है मेरे पास, सब्जी दिन में मैं बनाई थी आलू परवल का, तो ज़्यादा ही बन गया था। ज़्यादा क्या बन गया था, ज़्यादा जान के ही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि रात में भी काम चल जाएगा। अच्छा सा सब्जी, घर में रहो तो अच्छा सा बन ही जाता है। मतलब पूरा लाइफ का रूटीन बिगड़ के पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। मतलब अब इस नींद नहीं आने की वजह भगवान जाने क्या है, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आता है, हो सकता है हम लोग थकते नहीं हैं, क्योंकि पहले थकते थे, काम बहुत होता था। मेरे बारे में जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि मैं जॉब भी करती हूँ, फिर चैनल भी 3 चैनल मैं चलाती हूँ, और उसके बाद फिर घर भी संभालती हूँ, घर का सारा काम खुद से करती हूँ। घर में मतलब कोई हाउस हेल्पर वगैरह भी नहीं है, सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ करती हूँ। तो ऐसे में शायद थक जाती थी बहुत ज़्यादा, और इस वजह से अच्छी खासी नींद आती थी, अच्छा खासा सुकून रहता था मन में। और सेम हालत मेरे हस्बैंड का भी है, इंस्टीट्यूट कोचिंग पूरा बंद है, तो वो भी घर में ही रहते दिन भर। तो मेरे से ज़्यादा बदतर स्थिति तो उनका है, कि मेरा तो कम से कम सोचिए कि हाँ घर का काम है, या मतलब मेरे साथ वो है,
क्या कहते हैं, मन में संतुष्टि रहती है ना, एक संतुष्टि भी मन में ज़रूरी होता है नींद आने के लिए या कोई भी चीज़ होने के लिए। जैसे मेरे बारे में सोचिए कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं घर में भी बैठी हुई हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वाले का पेमेंट घर में ही अगर वो बैठा रहे, वैसे स्कूल हम लोगों की बंद नहीं होती है कभी टीचर के लिए, अभी भी स्कूल में राशन वगैरह बांटना होता है, लेकिन जैसे क्लास का रूटीन होता है उस तरह का रूटीन तो नहीं है ना, उस तरह का रूटीन नहीं है। सब कुछ हो गया हुआ है। राशन बांटना मैं बोल रही थी, वो जो स्कूल में बच्चे को एमडीएम मिलता है ना, तो अभी तो एमडीएम बंद है, तो अकाउंट में पैसा जाता है और जो चावल वगैरह है वो सब देना रहता है बच्चों को, है ना। तो उन सब में सब कुछ में आजकल पता ही है शिक्षकों को ही लगा दिया जाता है, तो वो सब भी काम है, उसका लिस्ट बनाना वगैरह, मतलब बहुत सारा काम होता है ऑफिस वर्क। तो लेकिन फिर भी जो थकान क्लास में बच्चों को पढ़ाने में, जो संतुष्टि बच्चों को पढ़ाने में, रोज़ ड्यूटी आने में, रोज़ ड्यूटी जाना आना, और इनका भी था दिन भर बिजी रहते थे, दिन भर क्लास चलता था, बैच पे बैच चलता था, घर में बैठ गए हुए हैं, ऑनलाइन क्लास चलता है थोड़ी देर के लिए, तो शरीर तो नहीं थक रहा है ना, तो शायद इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई यार, सच बता रही हूँ, मतलब रोक नहीं पाई आप लोगों से बताने से कि इस तरह का मेरे साथ हो रहा है। बहुत परेशान हूँ, मन में मतलब खुशी नहीं है, मन में मतलब खुश होना चाहती हूँ तो भी नहीं होता है। खुशी कब मिलती है? जब लाइफ में कुछ आप कर रहे होते हैं, आगे कुछ दिखते रहता है, कि एक होता है ना लाइफ का कि ये काम मेरा हो जाएगा तो फिर मुझे खुशी मिलेगी, तो वो काम होता है तो फिर खुशी मिलती है। फिर लोग कुछ आगे करने का सोचता है, फिर कुछ आगे करने का सोचता है, और लगभग सब कुछ अगर थम जाए, जो चीज़ जहाँ था वही रुक जाए, तो फिर जीने में मज़ा नहीं आता है, लाइफ बोरिंग सा हो जाता है। तो कुछ ऐसा बोरिंग सा लाइफ हो गया हुआ है, किसी भी तरह झेल रही हूँ, मतलब बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा उदासी अंदर से आती है। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करो, बताओ मुझे कि मैं क्या करूँ ताकि मुझे अच्छे से नींद आए, मुझे खुशी मिले, संतुष्टि मिले। तो मैं सबको बोलते रहती हूँ खुश रहने के लिए, खुश रहो कर, लेकिन खुद मैं आजकल दुखी हो जा रही हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड मुझे समझाते रहते हैं कि सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय एक सा नहीं रहता, टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी मुझे हो जाता है। और रात को नींद नहीं आते रहती है ना, तो उस समय बहुत कुछ मैं सोचते रहती हूँ। आज से तो मैं सोची हूँ कि रात को नींद नहीं आएगी तो मैं तो जग के बेड पे लेट के करवट बदलने वाली नहीं। आज से मैं वीडियो, जो मेरा एजुकेशनल चैनल है दो, तो उसके लिए मैं वीडियो शूट करूँगी, मैं पूरा सोच ली हूँ आज पक्का। कल तो मैं लूडो खेलते रह गई, वीडियो देखते रह गई, लेकिन आज मैं बैठ के रहने वाली नहीं, यही मैं सोची हूँ। और एक तो देखो मेरा सारा सपना पूरा हो गया हुआ, मतलब मैं जो सोचती हूँ वो पूरा हो जाता है लगभग। जैसे मैं जो एजुकेशनल चैनल बनाई थी, तो उस समय मैं मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा चैनल चलेगा, लेकिन मेरा चैनल बहुत अच्छा चला। उसकी वजह से मुझे सब कुछ मिला, मतलब बहुत सारे लोग भी जाने मुझे, लगभग 60,000 सब्सक्राइबर वहाँ हैं, मतलब बहुत सारे लोग जाने, सब कुछ मिला। लेकिन क्या पता मेरे दिमाग में ना इस चैनल को, ये जो चैनल है ब्लॉगिंग चैनल, इसको अच्छे से चलाने का ये रहता है कि मेरा बहुत अच्छा चलता है, इस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पे क्या कमी रह जाती है, आप ही लोग जानोगे कि नहीं उतना अच्छा क्या, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आता जितना। अब मेहनत सबसे ज़्यादा इसी चैनल पे लगता है, क्योंकि ब्लॉगिंग में कितना मेहनत है समझ ही सकते हो। और उसमें भी जो भी डॉलर बनता है उसको भी यूट्यूब क्या करता है, हर मंथ कट कर लेता है, आधा से ज़्यादा, कभी कभी तो पूरा भी। तो डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बनाने लगती हूँ। थोड़े दिन छोड़ देती हूँ गुस्सा होकर कि छोड़ो, लेकिन फिर बनाने लगती हूँ, बात करते करते आटा भी गूँथ ली मैं। ब्लॉगिंग करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे देखें, इस चैनल पे बहुत अच्छे भी हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मेरी वीडियो को देखो, पता नहीं क्या कहाँ कमी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और चैनल तो मैं चलाई, सब चला ठीक ठाक, जिस हिसाब से मेहनत की अच्छा चला, लेकिन सिर्फ यही नहीं चल रहा है। मोनेटाइज तो कब का हो गया, लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से। और ये देखो मैं बना रही हूँ रोटी, और मैं सारा रोटी को कर लेती हूँ, सारा बेल लेती हूँ। गर्मी की वजह से ज़्यादा तो बेलना रहता नहीं है, तो फैन में बैठ के ही सारा बेल लेती हूँ और उसके बाद सेक लेती हूँ। बहुत ज़्यादा रहता है उसके पास सूखने लगता है ना, तो मेरा तो कम ही रहता है,
2 आदमी के लिए रहता है तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। देखो अभी आटा गूँथी थी, वो भी मैं हाथ में लगा हुआ है और उसी हाथ से इसको बना ली हूँ रोटी को। यही 4 5 6 जो रोटी 2 लोग में हम लोग खाते हैं, तो उसको मैं ऐसे ही बेल लेती हूँ और फिर इतना आटा बच भी गया है और फिर सेक लेती हूँ और अब खाना खा लूँगी थोड़ी देर में। और अभी मैं रूम में हूँ, खाना वाना मेरा हो चुका है और जो मैं बेडशीट धोई थी उसको इसी में फैला दी हूँ। मैं बताई हूँ ना, अभी मैं कपड़ा फैलाई हूँ और इधर भी कपड़ा सब फैलाया हुआ है। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को ख़त्म भी करूँगी, आज के ब्लॉग को। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं कपड़ा को फोल्ड कर रही हूँ, जो पहले से इस पर डाला हुआ था तो वो सब सूख चुका था, तो उसको मैं हटा के मतलब अभी लगे हाथ फोल्ड करके रख दूँगी। और अभी मैं डाली हूँ कपड़े को, तो सारा सूख जाएगा। रात में फ़ैन से रात भर में बहुत अच्छे से कपड़ा सूख जाता है और स्मेल भी नहीं आता है। फ़ैन में जब सूखता है तो स्मेल भी नहीं आता है। अगर फ़ैन ना चले और ठंडे में कपड़े को डाल दीजिए तभी स्मेल आता है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा और बाय बाय, लव यू।